मृत्यु के ही करीब जा रहे हैं। पल पल, एक एक सेकंड हमें किसके करीब ले जा रहा है? मृत्यु के ही करीब ले जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई अगर कोई ये चाहता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो समय है आपको और हमें मिला, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक एक पल हम जा रहे हैं मृत्यु की ओर। हमें ये जो मिला है समय, भगवान कहते हैं कि ये जो जीवन आपको मिला हुआ है, इस जीवन में अगर वाकई में आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो सुखी तो केवल कौन होते? सुखी राम के दास, भगवान के भक्त ही सुखी हो सकते हैं इस संसार में। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर कोई वास्तविक रूप में सुख की प्राप्ति चाहता है, आनंद की प्राप्ति चाहता है, तो उसके लिए, क्योंकि जन्म का, आपका जन्म हो गया तो आप और हमें पल पल किस चीज़ का डर सताता है? मृत्यु का, बुढ़ापे का, जरा, जब जरा का आक्रमण होता है तो वास्तविक रूप से संसार का जो सत्य है वो दिखाई पड़ने लग जाता है। क्योंकि आप और हम, यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई बचपन से डरता है, ना तो भगवान ने इस चीज़ को कहा कि कोई जवान होने से डरता है। यहाँ पर भगवान ने केवल एक ही चीज़ की चर्चा की कि जन्म, मृत्यु और जरा। क्योंकि जरा जो है वो मृत्यु के बिल्कुल पहले की सीढ़ी है। यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई मृत्यु की, जब कोई मृत्यु आती है तो उससे पहले जरा का आक्रमण होता है। वो जरा ही आपको और हमें इतना छीण कर देती है अंदर से, फिर हम मृत्यु की ओर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो जरा है ये भी बिल्कुल विष के समान है, ये भी आपको मृत्यु के करीब ही ले जाती है। पर जीवन का जो सत्य है वो आप और हमें दिखने लग जाता है। जब कोई जरा अवस्था में होता है तो उसे ये दिखने लग जाता है कि मैं किधर की ओर जा रहा हूँ। तो वो पल पल यहाँ पर समझ में आ जाता है भाई मृत्यु की ओर पल पल जीव जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो समय है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आप और हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर इस चीज़ के भय से मुक्त होना है, अगर इस मृत्यु के भय से मुक्त होना है, अगर इस जरा की मुक्ति पानी है, अगर ये जरा का भय है, बुढ़ापे का भय है, सभी को ये डर लगता है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब क्या होगा। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि शरीर की जो क्षमता है वो भी घट जाती है और जो जीवन का सत्य है वो भी सामने दिखने लग जाता है। और जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। एक तो भगवान का नाम सत्य है, दूसरा इस संसार में सत्य तो मृत्यु है, बाकी सब झूठ है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई झूठ, सारा संसार ही झूठा है, यहाँ पर सत्य तो केवल भगवान का नाम और ये मृत्यु है। तो जब आप और हम सत्य के करीब जाते हैं, जब आप और हम मृत्यु के करीब जाते हैं, तब हमें ये भय होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस भय से मुक्ति चाहता है, कोई चाहता है कि मैं इस संसार में रह कर के निर्भय हो जाऊं, निर्भय होना ही सुखी होना है। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि भाई सुखी होना क्या है, क्यों नहीं सुखी हो पाते हैं? क्योंकि उसके साथ साथ एक डर रहता है। आप और हम कोई संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के साथ साथ उसके खो जाने का डर रहता है। आप और हमें लगता है कि भाई अगर हमारी किसी से शादी हो गई तो हमें ये पता है कि इस संसार से सभी जाने वाले हैं, तो ये व्यक्ति भी चला जाएगा। तो आप और हमें एक भय है, संबंध भी अगर हम बनाते हैं तो एक भय है। अगर हमारे पास कोई धन आ रहा है तो भी उसके चले जाने का भय है। कोई मकान, राजमहल भी अगर हमने बना लिया है उसके साथ भी एक भय है। तो ये जो दुख है ये क्या है? ये भय ही तो दुख का कारण है। आप और हम हमेशा भयभीत हैं। क्यों हमारे जीवन में आनंद नहीं आ पाता? क्यों? क्योंकि वो भय संग लगा हुआ है, उस चीज़ को खोने का डर संग लगा हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इन तीनों गुणों को लांघ लेता है, यानी जब कोई ज्ञान के नेत्रों से, सतोगुण में स्थित होकर के, जब कोई ज्ञान के नेत्रों से इस संसार को देखता है कि यहाँ पर कार्य करने वाला, अगर मैंने किसी से संबंध बनाया है तो वो कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, वो प्रकृति द्वारा रचित है, आपका उससे संबंध बनना ही है, क्योंकि कार्य करने वाली एक प्रकृति है। तो भगवान जब कहते हैं कि जब कोई इस सच को जान लेता है, कोई सत्य को जान लेता है कि यहाँ पर कार्य करने वाली एक प्रकृति है, और ज्ञान के द्वारा वो ये भी जान लेता है कि यहाँ पर भगवान कहते जीव क्या है? मेरा अंश है, तो वो भी कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब इस सच को कोई जान लेता है तो वो निर्भय हो जाता है, और निर्भय होना ही सुखी होना है। क्योंकि जीवन में यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अमृत का पान करता है, अमृत का उपभोग करता है। तो अमृत का उपभोग, किसी भी चीज़ का आनंद हम कब ले सकते हैं? जब हम निर्भय होंगे। तो भगवान की जो भक्ति है, जो ज्ञान है, ज्ञान भगवान क्यों कहते हैं कि भाई भक्ति से पहले भी ज्ञान है, आपको ज्ञान होना चाहिए तब आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये तो सत्य का दर्शन करवाएगा, और वो जो ज्ञान रूपी सत्य है वो परम सत्य का दर्शन करवाएगा, वो है श्री भगवान। तो यहाँ पर परम सत्य का दर्शन करने से पहले आप और हम सत्य का दर्शन करें, क्योंकि आप और हम भगवान की अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमें दर्शन दें। पर भगवान से पहले आप और हमें पहले अपना पता होना चाहिए, पहले हमें इस संसार का पता होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा कि जब तक कोई तमोगुण में स्थित है तो वो तो अपना अहित कर रहा है,
और केवल शारीरिक सुख का वो उपभोग कर रहा है, केवल केवल अपने शरीर के सुख चाह रहा है, अपने देह का सुख चाह रहा है, चाहे वो उसको किसी व्यक्ति से मिल रहा हो या फिर उसे धन से मिल रहा हो। वो केवल केवल तमोगुणी व्यक्ति क्या चाहता है? अपना सुख, अपने सुख में स्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं ये तो उसकी दुर्दशा का कारण है, क्योंकि वो कोई कार्य भी नहीं करना चाहता है और केवल अपने सुख की कामना करता है। और अपने सुख के लिए तमोगुणी व्यक्ति को चाहे दूसरे को भी दुख देना पड़ जाए तो वो दे देता है, क्योंकि वो बिल्कुल अज्ञानी है। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? तमोगुण का मतलब अज्ञान, और अज्ञान का मतलब है मोह। जब इंसान मोह हो जाता है, चाहे उसे मोह सामने वाले व्यक्ति से हो जाए या अपने शरीर से हो जाए, तो भगवान कहते हैं जब कोई मोह में अंधा है, जब कोई ज्ञान ना लेकर के अज्ञानी होकर के संसार में रहता है, तो भगवान कहते हैं उसकी क्या है? उसकी गति तो केवल नरक की ओर ही जाती है। क्योंकि